दोस्तों आप लोग इस सितंबर मंथ का टोटल प्रॉफिट चेक करोगे तो दोस्तों आप लोग टोटल प्रॉफिट देख के हैरान हो जाओगे कि यहाँ पर टोटल प्रॉफिट बना है 1,15,000 के आसपास से। जी हाँ दोस्तों, 1,15,000 का कैपिटल इन्होंने बनाया है। आप लोगों को मैं इनका पूरा का पूरा हेलो एवरीवन, जय सिया राम। दोस्तों जबलपुर शेयर बाजार के एजुकेशनल चैनल पे आप लोगों का वापस से स्वागत है। दोस्तों मैंने आप लोगों को लिए एक स्टूडेंट सक्सेस स्टोरी चालू करी थी, सीरीज चालू करी थी, जहां पर मैं आपको अपने ऑनलाइन ऑफलाइन बेच के वो इन स्टूडेंट से मिलाता हूं जो कि एक्चुअल स्ट्रेटेजी पे प्रॉपर काम करके आज अच्छा खासा प्रॉफिटेबल हो चुके हैं। दोस्तों आज जिस स्टूडेंट से मैं आपको रूबरू या इंट्रोडक्शन करवाने वाला हूँ वो स्टूडेंट के बारे में बताऊँ तो पहले बात, इन्होंने अभी ट्रेडिंग इनिशियली स्टार्ट करी है और शुरू के 2 महीने इन्होंने काफी स्ट्रगल करा। उसके बाद में तीसरे चौथे महीने से इन्होंने खूब अच्छा खासा प्रॉफिट बनाना भी स्टार्ट करा है। स्पेशली ये ऑफलाइन बैच के स्टूडेंट है। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं ऑफलाइन बैच के स्टूडेंट। हेलो। हेलो सर। क्या नाम था अपना? मेरा नाम पवन पाठक है, मैं जबलपुर से हूँ। ओके पवन जी, आपने इंस्टीट्यूट के बारे में कहाँ से पता करा था? यूट्यूब में आपके वीडियो देखे थे, इसके पहले भी और भी लोगों के वीडियो देखे थे, पर आपका वीडियो ज़्यादा अच्छा लगा था मुझे। अच्छा। और ये आपके पढ़ाने का तरीका और चीज़ों को समझाने का तरीका एक अलग था, तो फिर मैंने आपका क्लास वगैरह ज्वाइन की। जुलाई बैच में मैंने आपकी क्लास ज्वाइन की। ओके, जुलाई में आपने ज्वाइन करा था और जुलाई में आपका एजुकेशन चल रहा होगा और फिर जुलाई के बाद में आपका अगस्त में आई थिंक प्रैक्टिस सेशन रहा होगा। अगस्त में प्रैक्टिस की। अच्छा, मुझे आपके सेल्फ थोड़ा सा लाइफ के बारे में आप बताइए, बाकी लोगों को भी एक मोटिवेशन मिलेगा। तो आपने ट्रेडिंग को कब से स्टार्ट करी थी? अभी ट्रेडिंग में मुझे 1 साल ही हुआ है। अच्छा, 1 साल के आसपास एक्सपीरियंस हो चुका है, राइट। एक्चुअली में क्या है, यूट्यूब में ये एफएनओ ट्रेडिंग के बारे में पता चला था, तो उसमें बस कॉल पुट के बारे में पता रहता था कि अच्छा। कॉल खरीदना है जब मार्केट ऊपर जाए और जब मार्केट नीचे जाए तो पुट खरीदना है, बस इसके अलावा और कुछ नहीं पता था। दोस्तों एक बात इनकी नोटिस करोगे, जब जब मार्केट ऊपर जाएगा तो कॉल खरीदेंगे, जब बाजार नीचे आएगा तो पुट खरीदते। दोस्तों 99% जो भी ट्रेडिंग को स्टार्ट करते हैं तो थोड़ा सा बहुत कम नॉलेज के साथ में ट्रेडिंग को स्टार्ट करें। तो आपने भी थोड़ा बहुत जो नॉलेज था उसी से ट्रेडिंग को स्टार्ट करा। तो शुरू का क्या एक्सपीरियंस रहा आपका 2-4 महीने का? तो उसमें एक्सपीरियंस ये था कि उस समय एक्सपायरी वगैरह की चीज़ें पता नहीं थी। डेल्टा क्या होता है, थीटा क्या होता है, टाइम डीके क्या होता है। अच्छा। और ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया तो उसमें लॉस हो गया था हमको। 1 साल में करीब हमारा 1.5-2 लाख का लॉस था। दोस्तों आप नोटिस करोगे 1 साल ट्रेडिंग में हुआ था और 2 से 2.25 लाख के आसपास में लॉस हुआ था। फिर आपने, जब आपका लॉसेस चल रहा था तो आपने इस अभी के मतलब क्या ऐसा रीजन था जिसमें आपके बड़े बड़े लॉसेस हुए? रीजन यही था कि अब एक्सपायरी में अपन ने हैवी क्वांटिटी लेके वेट कर रहे हैं कि शायद ऊपर जाएगा। अच्छा। और अपन को पता नहीं कि आज एक्सपायरी और इसमें डीके भी काम करता है, प्रीमियम जीरो भी होते हैं आउट ऑफ द मनी के, और सस्ते प्रीमियम मिलते थे तो उस चक्कर में व्यक्ति खरीद लेता था। हाँ। क्योंकि सस्ते प्रीमियम में ज्यादा क्वांटिटी आ जाती थी। ओके। उसमें एटीएम, ओटीएम, आईटीएम ये सारी चीजें नहीं पता थी। ओके। फिर उसके बाद जब लॉस हुआ तो उसके बाद फिर ट्रेडिंग बंद कर दी 2 महीने। फिर सारी चीजें यूट्यूब में धीरे धीरे सीखी, समझी। फिर उसके बाद लगा कि कुछ ऐसा होना चाहिए, जैसे अपन कोई पढ़ाई करते हैं तो एक सिस्टमेटिक वे में करते हैं। ओके। है ना। अब अपन ने पता चला कि लेसन 12 पहले पढ़ लिया और लेसन 1 अपना रह गया। बराबर। तो फिर यूट्यूब में सर्च करना स्टार्ट किया। बहुत सारे वीडियो हैं, बहुत सारे जो लोग सिखाते हैं, सारे वीडियो देखे। एक क्लास भी ज्वाइन की थी ऑनलाइन, पर उसमें मज़ा नहीं आया। उसमें भी फीस दी थी पर एक ही महीने ज्वाइन किया। उसमें मतलब अंदर से हमें महसूस नहीं हो कि ये हमारे लिए बना है। फिर आपका वीडियो मिला यूट्यूब में जी। तो आपके बहुत सारे वीडियो देखे, आपके पढ़ाने का तरीका और आपको चीज़ों को बताने। देखो स्ट्रेटेजी एक अलग चीज़ है, राइट। मेन होता है मार्केट में आपको ट्रेड कैसे करना है। सबसे बढ़िया सेटअप स्ट्रेटेजी तो चलो आपको कोई भी दे देगा, लेकिन सबसे मेन होता है कि आपको मार्केट में ट्रेड कैसे करना है, कब एंटर करना है, कब एग्जिट करना है, कब आपको ट्रेड करना है, कब अवॉइड करना है। पूरा का पूरा एक ब्लूप्रिंट चाहिए ताकि हम लोगों को एक कॉन्फिडेंट लेवल मिल पाए। ट्रेडिंग में क्या होता है, सबसे मेन कॉन्फिडेंट लेवल चाहिए, तब जाके हम लोग बड़े बड़े प्रॉफिट को कैप्चर कर पाए। दोस्तों सबसे पहले हम लोग यहाँ पर हमारी जो Q&A है उसको ब्रेक करके सबसे पहले हम लोग जानते हैं पवन जी का पैनल भी आपको मैं दिखाता हूँ, उसके बाद हम लोग आगे सेशन को कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पवन जी का लेटेस्ट जो अभी इन्होंने प्रॉफिट बनाया वो मैं आपके साथ में शो करता हूँ कि इन्होंने कितने कैपिटल से ट्रेड करा था। और इवन मैं आपको बता दूं इन्होंने अपने कैपिटल का 100% दोस्तों यहाँ पर प्रॉफिट को निकाला है।
तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले इनका प्रॉफिट चेक करेंगे। चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको इनका पीएनएल दिखा देता हूँ, देन आफ्टर आपको भी लगेगा एक्चुअल में मार्केट में पैसा बनता है तो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेटेजी और प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ में काम करने से। सबसे पहले ये पवन जी का हम लोग डीमेट अकाउंट अभी लॉगिन करते हैं, तो अभी यहाँ पर आप लोग देखोगे, यहाँ पर इनका नाम दिख रहा होगा पवन पाठक, और यहाँ पर अभी अवेलेबल जो फंड है कितना दिख रहा है अपना 70,000 के आसपास में। और आपने ट्रेडिंग की शुरुआत कितने से करी थी? 70,000। आप लोग देखोगे दोस्तों 70,000 के आसपास एड फंड करा था, और अभी भी 70,000 के आसपास इन्होंने फंड रखा है, बिकॉज जितना भी प्रॉफिट इन्होंने पिछले 1-1.5 महीने बनाया सारा का सारा इन्होंने विड्रॉल कर लिया। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इनका क्या करता हूँ, आपको यहाँ पर बैक टेस्ट में जाते हैं और इनका माय अकाउंट वाला ऑप्शन होता है जहां पर इनका पूरा का पूरा अकाउंट की हिस्ट्री दिख जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर आप लोगों को एक सेक्शन दिख रहा होगा जहां पर आप लोग देखोगे वेरीफाई पीएनएल करके, तो जहां पर आपका पूरा का पूरा मंथली पीएनएल आ जाता है। तो आज की डेट जहां पर अपन वीडियो बना रहे हैं वो 27 सितंबर, और आज तो बाजार मार्केट को ऑफ है, तो आज आपका कोई भी यहाँ पर ट्रेडिंग में प्रॉफिट नहीं बना है। दोस्तों आप लोग इस सितंबर मंथ का टोटल प्रॉफिट चेक करोगे तो दोस्तों आप लोग टोटल प्रॉफिट देख के हैरान हो जाओगे कि यहाँ पर टोटल प्रॉफिट बना है 1,15,000 के आसपास से। जी हाँ दोस्तों, 1,15,000 का कैपिटल इन्होंने बनाया है। आप लोगों को मैं इनका पूरा का पूरा ट्रेडिंग जनरल भी दिखा देता हूँ, जिससे आपको आइडिया लगे कि ट्रेडिंग में केवल और केवल स्ट्रेटेजी हो तो स्ट्रेटेजी पे आप लोग काम करके अच्छा खासा पैसा बना सकते हो। पवन जी, ये टोटल जो आपने 1,15,000 के आसपास में जो प्रॉफिट बनाया लास्ट सितंबर मंथ में, तो इसमें आपने किन किन स्ट्रेटेजी पे काम करना स्टार्ट करा था? सर जुलाई में आपकी क्लास अटेंड की थी, उसके बाद अगस्त में आपकी सारी स्ट्रेटेजी हमने एक एक लॉट से टेस्ट की। राइट, और जब आपका अगस्त बैच का भी मैं इनको पीएनएल दिखा देता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा और क्लियरिफिकेशन मिलेगा। इन्होंने दोस्तों आप लोग देखोगे जुलाई बैच में इन्होंने एडमिशन लिया था और जुलाई बैच में इन्होंने सारी स्ट्रेटेजीज को सीखा। तो हमारा प्रोग्राम क्या होता है कि फर्स्ट मंथ एजुकेशन होता है, सेकंड मंथ में हम लोग प्रैक्टिस करवाते हैं। तो जुलाई मंथ में यहाँ पर आप लोग देखोगे पूरे महीने में 1100 के आसपास में प्रॉफिट हुआ था। वो भी आप लोग देखोगे, हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा अकाउंट का ओपनिंग करा था। राइट, चलिए जुलाई में तो इनका एजुकेशन चल रहा था, लेकिन सितंबर मंथ में आप लोग देखोगे कि इनका टोटल 7,000 के आसपास में लॉस हुआ था। और तो ये अगस्त मंथ में, हाँ सॉरी, अगस्त मंथ में आपका 7,000 के आसपास में लॉस था। तो ये कैसे हुआ था? ये एक्चुअली में ऐसे हुआ था सर कि आपने सारी स्ट्रेटेजी पढ़ाई, उसमें बहुत सारी स्ट्रेटेजी, बहुत सारे सेटअप थे। जी जी। तो डेली अलग अलग स्ट्रेटेजी को 1 लॉट 2 लॉट से टेस्ट कर रहा, तो समझ रहा था कि कौन सी स्ट्रेटेजी मेरे लिए बनी है। वेरी गुड। फिर जब फिर लॉस होने के बाद, मार्केट बंद होने के बाद अपन ने चीज़ों को चेक की कि यार स्ट्रेटेजी हमारे लिए काम कर रही कि नहीं कर रही प्रॉपर। फिर सितंबर से हमने सिर्फ आपकी एक ही स्ट्रेटेजी पकड़ी, 1-2 स्ट्रेटेजी जिसमें हमें मुझे कॉन्फिडेंस लगता है कि ये स्ट्रेटेजी हमारे लिए बनी, अगर या तो इसमें बड़ा प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा छोटा। बढ़िया सा दोस्तों, आप लोग देखोगे सितंबर मंथ में इन्होंने स्ट्रेटेजी में से सिलेक्टेड कर लिया कि भैया 2 से 3 स्ट्रेटेजी पे अभी काम करना है। और मेरा भी आपको एक ही सजेशन रहेगा कि देखो, ट्रेडिंग में सीखने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन सीखने के बाद में अगर आपका पैसा बनता है तो बहुत कम चीजों पे। तो 10 स्ट्रेटेजी के पीछे आज से मत भागिए, 2 से 3 स्ट्रेटेजी को सीखिए और 2 से 3 स्ट्रेटेजीज पे ही रेगुलर आप लोग पैसा बना सकते हैं। और इन 2-3 स्ट्रेटेजी ने मुझे 5-6 दिन लॉस भी दिया, लेकिन ठीक है, वो होता है कभी कभी। तो अपन ने कम लॉस लेकर निकल गए, लेकिन जब प्रॉफिट दिया तो बड़ा प्रॉफिट दिया। चलिए दोस्तों, मैं यहाँ पर इनका सितंबर मंथ का आपको टोटल डे वाइज भी प्रॉफिट दिखाता हूँ। दोस्तों यहाँ पर 1 सितंबर यानी 1 सितंबर के दिन में मंडे का दिन था, तो यहाँ पर इन्होंने कोई ट्रेडिंग नहीं करी थी। ट्यूसडे का दिन था जहां पर आपका पहला प्रॉफिट बना था 8,000 के आसपास में। फिर आपने वेडनेसडे के दिन में कोई प्रॉफिट नहीं बनाया। दोस्तों यहाँ पर इनका अपने साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करी। लोग क्या करते हैं, जिस दिन प्रॉफिट बन जाता है 8-10 हजार का, अगले दिन में क्या करते और प्रॉफिट बनाने के चक्कर में जितना कमाते वो सारा का सारा डुबा देते। तो इनकी बहुत मुझे अच्छी चीज लगी कि ये ब्रेक लेते थे। और यहाँ पर आप लोग देखोगे, यहाँ पर इन्होंने वेडनेसडे के दिन में कोई ट्रेड नहीं करा, फिर थर्सडे के दिन में आपने ट्रेड करा, और थर्सडे के दिन में आप लोग देखोगे केवल 2 ट्रेड करी, और 2 ट्रेड में आपने टोटल कितना प्रॉफिट बनाया? 19,000 के आसपास में। फिर दोस्तों फ्राइडे के दिन में भी इन्होंने ट्रेड करा, और जिसमें आप लोग देखोगे 4,000 के आसपास में टोटल प्रॉफिट रहा। और इसके बाद में मंडे के दिन में आप लोग देखोगे एक 5,000 का स्टॉप लॉस यानी 5,000 का लॉस हुआ। दोस्तों लास्ट वीक में इन्होंने बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया। उसके बाद में आप दोस्तों देखोगे कि यहाँ पर 5,000 के आसपास लॉस हुआ। ये लॉस होने का रीजन ये था कि उस दिन कहते ना, कभी कभी दिन अपना दिन नहीं होता मार्केट में। बराबर।
तो उस दिन एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि आज अपना दिन नहीं है। चलिए दोस्तों, होता है क्योंकि ट्रेडिंग जिस फील्ड में हम लोग करते हैं ना वो आर्ट है, आर्ट माने कला है। तो इस कला में आपका इमोशनल साइकोलॉजी सब कुछ जुड़ी होती है। तो जहां पर आपका इमोशन वीक हो जाता है वहां पर आपकी स्ट्रेटेजी भी थोड़ा सा काम करना बंद करती है। फिर उसके बाद में आप लोग देखोगे थर्सडे के दिन में अच्छा खासा, ट्यूसडे के दिन में लगभग प्रॉफिट रहा, फिर वेडनेसडे के दिन में प्रॉफिट रहा, और फिर बोलते हैं ना कि थोड़ा सा एक ब्रेक आता है। जैसे जैसे दोस्तों याद रखिएगा, मार्केट जैसे अप ट्रेंड में जाता है उसके बाद में करेक्शन आता है। तो सेम जब भी आपका कंटिन्यू 4-5 दिन प्रॉफिट बन जाता है उसके बाद में थोड़ी सी साइकोलॉजी आपकी वीक हो जाती है, और जब जब आपकी साइकोलॉजी खराब होगी तब तक आपकी स्ट्रेटेजी भी आपको पैसा नहीं बना के देती। फिर ये 2 दिन में आपके कंटिन्यू लॉस रहे जी, क्योंकि ये इसलिए थे क्योंकि इसमें मैंने थोड़ा दूसरा सेटअप यूज किया था। ओके, तो वो चला नहीं। हाँ राइट। तो मतलब मुझे चल रहा मार्केट में चलता है, लेकिन मुझे महसूस हुआ मेरे लिए नहीं है, क्योंकि उसमें क्या कैपिटल थोड़ा सा ज्यादा चाहिए। ओके। तो और एसएल उसमें बड़ा बन रहा था, बड़ा तो बन फिर रहा था। उसको मैंने चलिए दोस्तों, एक्सपेरिमेंट करते करते आप एंड ऑफ द मंथ की बात करेंगे हम लोग, है ना। ध्यान रखिएगा कि एंड ऑफ द मंथ आपका प्रॉफिट बनना चाहिए। अगर आप स्कैल्पिंग प्लस हेजिंग प्रोग्राम में हो तो आप लोग देखोगे कंटिन्यू इनका पीएनएल अपन देखते जाते, फिर देखो लॉस प्रॉफिट चलता रहा, फिर 11,000 का भी प्रॉफिट हुआ। फिर आप लोग देखोगे दोस्तों एक ऐसा वीक आता है जहां पर आप अपने पूरे महीने भर का लॉसेस को कवर कर लेते हो। दोस्तों यहां पर आप लोग देखोगे मंडे के दिन में 9,000 का प्रॉफिट, फिर ट्यूसडे के दिन में सबसे बड़ा जैकपॉट प्रॉफिट कितना बना था? 74। दोस्तों याद रखिएगा, जब इन्होंने 17,000 का कैपिटल यूज करा था और एक सिंगल डे में इनका 74,000 के आसपास में प्रॉफिट बना था, तो यही माइलस्टोन होता है एक ट्रेडर के लाइफ में, जहां पर वो अपने कैपिटल का 100% सिंगल डे निकाल देता है। तो 74,000 मतलब कितने टाइम में और क्या सेटअप अपने यूज करने की कोशिश करी थी? सेटअप वही थे सर, सारे सेम थे, बस उस दिन ये था कि एक्सपायरी थी। ओके। तो उस दिन बहुत सोच समझ के ट्रेड करना होता है। राइट। इसमें और मैंने- एक्सपायरी में होता क्या है दोस्तों, प्रीमियम छोटे होते हैं तो क्वांटिटी होती है, प्लस यहाँ पर मोमेंटम बहुत अच्छे मिल जाता है। और सारी सेटअप और सारी स्ट्रेटेजी तो आपने बताई हुई है, बस Right. उसी को फॉलो किया था तो बन गया प्रॉफिट। वेरी गुड। आप लोग देखोगे वेडनेसडे के दिन में प्रॉफिट रहा, थर्सडे के दिन में भी प्रॉफिट रहा, और आप लोग देखोगे इनका ओवरऑल सितंबर मंथ का प्रॉफिट रहा दोस्तों 1,15,000 के आसपास में। ये एक सबसे बड़ा एक माइलस्टोन होता है एक ट्रेडर की लाइफ में, जहां पर आप अपने कैपिटल का 100% रिटर्न निकालते हैं। आपको थोड़ा सा मैं और क्लियरिफिकेशन देने के लिए यहाँ पर हम इनका फंड वाले सेक्शन में भी चलते हैं, और फंड वाले सेक्शन में यहाँ पर आपको रियलिटी में पता चल जाएगा कि इन्होंने कितना पैसा लगाया। तो यहाँ पर अपन चलते हैं ट्रांजेक्शन हिस्ट्री, जहाँ पर आपका फंड एड और विड्रॉल भी दिखता है। तो आप लोग देखोगे दोस्तों यहाँ पर इन्होंने 21 जुलाई के आसपास में 10,000 स्टार्ट करा था, वो जो मैंने बताया ना 21 जुलाई के आसपास में इन्होंने ट्रेडिंग को स्टार्ट करा था, फिर जुलाई के बाद में अगस्त था, और हम लोग बात कर रहे हैं सितंबर मंथ की। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देखोगे कि यहाँ पर जो सेकंड डिपॉजिट आपको दिख रहा होगा 2 सितंबर के आसपास में 68,000, राइट। तो 68, और पहले हम लोगों ने छोटा मोटा एक्सपेरिमेंट करे थे तो टोटल 70,000 का अपना 2 तारीख के आसपास में फंड अपन ने ऐड करा था। उसके बाद में आप लोग दोस्तों देखोगे यहाँ पर 4 तारीख को ही हम लोगों ने 30,000 का अपने विड्रॉल लगाया, फिर उसके बाद में डिपॉजिट 30,000 का विड्रॉल लगाया, फिर वापस उसी में से 20,000 रुपए ऐड कर दिया। मतलब अलग से हम लोगों ने फंड को इंक्रीज नहीं करा था। तो 20,000 का अपन ने डिपॉजिट वापस करा, फिर आपने 10,000 माने कि जितना 30,000 रुपए निकाला था वो पूरा का पूरा ऐड करना पड़ा, राइट। लेकिन 27,000 का जो बड़ा लॉस हुआ था, हाँ, उस कारण, नहीं तो मैं 30,000 निकाल चुका था। अच्छा, अभी इस चीज से, इस ट्रिक से क्या बताना चाहोगे ऑडियंस को कि जब जब दोस्तों प्रॉफिट आपका बन जाए ना तो उसको विड्रॉल कर लिया करो। अच्छा, इनकी सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी इनका पैनल देखने के बाद में, जब इनका पहले वीक में 30-40 हज़ार का प्रॉफिट हो गया तो इन्होंने क्या करा, सोचा समझे बिना इन्होंने अपना जो प्रॉफिट है वो निकाल दिया। अच्छा, निकालने से फायदा क्या हुआ कि जब इनका लॉसेस हुआ 27,000 का, 30,000 का, वो जो अपने छोटे छोटे, तब बैकअप में हमें फंड चाहिए। और स्कैल्पिंग अगर कर रहे हो या ऑप्शन ट्रेडिंग में अगर आप दोस्तों ट्रेड कर रहे हो तो आपको याद रखना पड़ेगा बैकअप ही आपका सीक्रेट है। लोग करते क्या है, डीमेट अकाउंट बड़ा करते हैं। जैसे अगर आप भी यहाँ पर अपना डीमेट अकाउंट को इंक्रीज करने चला जाते तो फिर यहाँ पर ये प्रॉफिट आप बना नहीं पाते। तो आप भी दोस्तों याद रखिएगा कि जब भी आपका प्रॉफिट बन जाए उसको निकाल दो। अच्छा, निकालने के बाद में आप जिस दिन आपका लॉस होगा तो दोबारा आप उसको ऐड कर सकते हो। फिर दोस्तों अपन देखते हैं कि यहाँ पर जो 30,000 का विड्रॉल था तो अपन ने वापस क्या कर दिया, ऐड कर दिया। फिर यहां पर अपन ने देखा दोस्तों 23 सितंबर, जहां पर अपना 74,000 का बड़ा प्रॉफिट निकला था। उसी के बाद में दोस्तों आप लोग देखोगे 70,000 का पूरा प्रॉफिट, यानी जो प्रिंसिपल अमाउंट था वो पूरा निकाल दिया। उसके बाद में 24 तारीख को भी अपन ने कितने का विड्रॉल लिया है, 25,000 25,000 के आसपास में।
और वापस आज अपने 70,000 का क्या कर दिया, डीमेट को रेडी कर दिया। तो इससे एक चीज मुझे दोस्तों समझ में आई कि इन्होंने पैसा बनाया भी और उस पैसे को प्रॉपर इन्होंने विड्रॉल भी करा। और याद रखिएगा, डीमेट अकाउंट में फंड बढ़ाने से आपका कुछ नहीं होने वाला है, बस आपके पास में चाहिए प्रॉपर स्ट्रेटेजी, सब कुछ, तब जाके आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे। तो आप जो भी भाई लोग आपको देख रहे हैं और जो अपने ट्रेडिंग में करियर बनाना चाहते हैं, तो ऐसी कोई 2 लाइन आप बताइए कि इनको भी मोटिवेशन मिले और आने वाले समय में हर कोई सक्सेसफुल बने। मतलब 2 ऐसी चीज बताइएगा जिन पे हम लोगों को काम करना चाहिए। सर पहली चीज़ तो ये है कि जैसे मैंने देखा है कि कुछ लोगों को कि वो यहाँ से भी कोर्स कर लेते हैं, वहाँ से भी कोर्स कर लेते हैं और कई सारे सेटअप को लेकर चलते हैं। तो ये मैंने भी किया है, ऐसा नहीं है, पिछले 1 साल में, पर उसमें प्रॉफिट कभी नहीं होता। जैसे कभी किसी दिन अगर उस सेटअप में लॉस दे दिया तो आपका कॉन्फिडेंस उस सेटअप से गिर जाएगा। लेकिन आप एक ही सेटअप को अगर बार बार टेस्ट करते हो, वो प्रॉफिट भी देगा, लॉस भी देगा, लेकिन उसमें आपको सेट करना पड़ेगा कि इसमें लॉस कितना लेना है, प्रॉफिट कितना लेना है। बराबर। तभी आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो। और दूसरा तो यही है कि जो सर ने बताया कि जब तक आप अच्छे से प्रॉफिटेबल ना हो जाओ, अपनी कैपिटल का 2 गुना 3 गुना ना निकालो, तब तक आप डीमेट अकाउंट को मत बढ़ाओ। क्या बात है दोस्तों, दोनों गोल्डन स्टेटमेंट को आप याद रखिएगा। पहला इनका स्टेटमेंट है कि मल्टीपल स्ट्रेटेजीज पे बिल्कुल मत काम करना, बस 2 से 3 स्ट्रेटेजी जिस पे आपको 100 to 100 ट्रेड करना है। इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा और आपको एक अच्छा प्रॉफिट भी मिलने वाला है। और सेकंड चीज इन्होंने हमें आज सिखाई कि मार्केट में अगर आपका पैसा बन रहा है तो उस पैसे को आपको विड्रॉल करके निकालना है, ताकि अकाउंट में आपको डीमेट अकाउंट नहीं बढ़ाना है, पहले आपको बैकअप बनाना है। जैसे आप 10,000, 15,000, 20,000 का प्रॉफिट बना ले रहे हो तो इसको निकाल दो डीमेट से, क्योंकि कल जाके अगर आपका नुकसान हो गया, अकाउंट जीरो हो गया, तो दोबारा किसी से मांगने या अरेंज करने के लिए अपने पास में टाइम नहीं होता है। आप उसी फंड को दोबारा ऐड करके अपन क्या कर सकते हैं, ट्रेडिंग को स्टार्ट कर सकते हो। आई होप दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और आने वाले समय में और भी बहुत सारे स्टूडेंट जो कि आज सक्सेसफुल ट्रेडर बन रहे हैं, उनसे भी मैं आपको रूबरू करवाने वाला हूँ। थैंक यू पवन। थैंक यू सर।